नमस्कार साथियों, मैं केडी सर श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस YouTube चैनल पर आप सब साथियों को पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर शुरू कर रखा है बैठक व्यवस्था। उसके भाग फर्स्ट के अंदर हमने कुछ बेसिक जानकारी को देखा। आज जो है उस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। आज उस टॉपिक के अंदर जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो मैं धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ूंगा और उन क्वेश्चंस के फिर सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे कि आपको बेसिक सी बातें जो भी हैं वो पता होंगी कि जब सबका चेहरा अंदर की ओर हो तो दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा से और बाएं का मतलब घड़ी की दिशा से होता है। जब सबका चेहरा बाहर की ओर हो, यानी कि मुख बाहर की ओर हो, तब दाएं का मतलब घड़ी की दिशा और बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा से होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये थी कि जानकारी का इस्तेमाल हमेशा कनेक्टिविटी के अंदर करेंगे, मतलब कि कनेक्टिविटी टूटनी नहीं चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के साथ। प्रश्न दे रखा है 6 दोस्त ABCDEF एक वर्ताकार घेरे के अंदर टेबल के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 6। तो आप सबसे पहले यहां पर 6 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे और 6 लोगों के लिए मैंने बताया था आपको इस टाइप का होगा। सबका चेहरा चूंकि अंदर की ओर है तो सबका चेहरा अंदर की ओर बना देंगे। अब सबका चेहरा अंदर की ओर है तो बात यहां से स्पष्ट हो जाती है कि दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा से और बाएं का मतलब घड़ी की दिशा से। ठीक है, अब यहां पर यह बोल रहा है F A तथा D के बीच में बैठा है। F जो है A तथा D के बीच में बैठा है, या तो A इधर बैठा है, D इधर बैठा है। यदि A इधर बैठा है और D इधर बैठा है तो F इसके बीच में बैठा है। ठीक, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना कि A इधर बैठा हो और D इधर बैठा हो। ये भी हो सकता है A इधर बैठा हो और यदि A इधर बैठा है तो D इधर बैठा। उसके बाद बात करता है C E तथा B के बीच में बैठा है। अब C कहां बैठा है? E और B के बीच में। अब C E और B के बीच में बैठा है तो इतनी सी बात है, लेकिन ये कहीं से भी हमारी जानकारी इसको कनेक्ट नहीं कर रहा। एक बार के लिए इसे छोड़ते हैं। अगली लाइन में बोलता है ED और C के बीच, ED और C के बीच नहीं बैठा है। E जो है वो D और C के बीच नहीं बैठा है, यानी कि अगर D यहां है, ठीक है, तो E यहां नहीं है। समझ गए? और यदि D यहां है तो E यहां नहीं है। ठीक, लेकिन D और C के बीच में नहीं बैठने का मतलब कि यहां पर C 100% यहीं पर होगा। इसका कारण कैसे पता चला? क्योंकि D इधर हो या D इधर हो, C यहां होगा तभी E बीच में नहीं बैठेगा। ठीक, दूसरी बात, यहां से अब इस जानकारी की बात करें तो C E और B के बीच में बैठा है, इस बात की भी पुष्टि हो जाती है। तो E और B के बीच में बैठा है, यानी कि E इधर बैठा है तो B इधर बैठा है, और यदि E इधर बैठा है तो B इधर बैठा है। अब आप बातों पर गौर करते चलिए। अभी तक किसी भी स्थान फिक्स सिर्फ 2 जनों के हुए हैं, एक F का हुआ है, एक C का हुआ है। ना तो अभी तक स्थान A का फिक्स, ना D का फिक्स, ना E का फिक्स, ना B का फिक्स। अगली लाइन के साथ सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्या बोल रहा है? D C के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। D C के बाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि C से बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा में दूसरे स्थान पर बैठा है कौन? D, यानी कि D भाई साहब यहाँ परफेक्ट बैठे हैं। अगर D यहाँ बैठा तो A यहाँ नहीं बैठा, और अगर A यहाँ नहीं बैठा तो A यहाँ बैठा, इसलिए D यहाँ नहीं बैठेगा। और आपको क्या बोला था? C E और B के बीच में तो बैठा है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन आई थी क्या कि सर C E और B के बीच में तो बैठा है परंतु E D और C के बीच में नहीं बैठा, यानी कि E यहाँ नहीं बैठा। D और C के बीच में E नहीं बैठा, इसका मतलब 100% यहाँ B है, और यदि यहाँ B है तो यहाँ E है, इसका मतलब यहाँ B नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप हल करेंगे। क्लियर? आगे बढ़े तो अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगर अगले प्रश्न की बात करें यहां पर तो अगला प्रश्न भी बहुत आसान है। देखना जरा बेटा, चीजों को आसानी से आप करते जा सकते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है 8 दोस्त। कितने दोस्त?
8 दोस्त ABCDEFGH वृत्ताकार टेबल पर केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे हैं। तो कितने लोग बैठे हैं? 8। तो आप एक काम करें, सबसे पहले 8 लोगों का अरेंजमेंट करें। तो 8 लोग आपको पता है कैसे बैठते हैं, एक निशान प्लस का बनाएंगे और एक निशान बनाएंगे यहां पर किसका, ठीक है, एक प्लस का और एक गुणा का निशान बना दिया, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है 8 लोग हैं तो 8 लोग बैठ गए। अब ये बोलता है B G तथा D के बीच बैठा है, सबका चेहरा अंदर की ओर है इसलिए अंदर की ओर मान के चलेंगे, और अंदर की ओर आप जानते हैं कि दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा से, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा से, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? B G तथा D के बीच बैठा है, B G तथा D के बीच बैठा है। G यदि इधर बैठा तो D उधर, और यदि D इधर है तो G इधर, ठीक। यानी कि G और D का स्थान अभी फिक्स नहीं हुआ। अगली लाइन में बोल रहा है H B के बाएं तीसरा बैठा है, H B के बाएं, यानी कि B जिधर भी बैठा उधर से बाएं, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा कौन? H B के बाएं तीसरा तथा A के दाएं। अब यहां पे तथा आया है तो H B के बाएं तीसरा तथा, आगे बोल रहा है तथा के बाद क्या बोल रहा है? तथा A के दाएं दूसरा, A के दाएं दूसरा बैठा है। अब A के दाएं है, कौन है ये? तथा का मतलब ये H फिर से आएगा, मतलब H A के दाएं दूसरा है, A से घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये पहला दूसरा, इसका मतलब A यहां है तभी घड़ी की विपरीत दिशा में यहां पे जाया जाएगा, यानी कि H वहां बैठेगा, ठीक। अगली बात क्या कर रहा है? यहां पर C A और G के बीच बैठा है, C A और G के बीच बैठा है। अब आप खुद सोचो, A अगर इधर है तो G इधर होगा। अगर मैं G को यहां मान लूं तो इसका मतलब C G और A के बीच में बैठ गया तो यहां पर G हो गया। अगर G यहां पर है तो D यहां होगा, ये बात फिक्स है। लेकिन एक बार फिर भी वेट कीजिए, आगे क्या बोल रहा है? B और E एक दूसरे के सामने नहीं बैठे, मतलब B E एक दूसरे के सामने नहीं है, इसका मतलब E यहां है। और अगर E यहां है तो यह बात कंफर्म हो गई कि G यहां बैठ ही नहीं सकता, मतलब G यहां नहीं है, G यहां है और D यहां नहीं है। तो B के सामने कौन आएगा? तो आपको दिख रहा है कि यहां पर सर E जो है F आएगा, सॉरी क्या आएगा? F। तो इस प्रकार से आप B के सामने कौन आ गया? F। अब आपको प्रश्न किसी भी प्रकार का पूछे, आपने इस सेटिंग को बिठा दिया, यानी कि इन सबका सही से आपने जो भी बिठाना था इनको व्यवस्थित तरीके से बिठा दिया। क्लियर है बात? तो ये था आपका प्रश्न नंबर 2। बहुत आसान से प्रश्न है, देखना बेटा, लेकिन ये मानक प्रश्न है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इन प्रश्नों को क्यों कराया जा रहा है। ये मानक प्रश्न है बेटा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप ये प्रश्नों को कर गए, ठीक है, तो आप एक बात याद रखना कि बैठक व्यवस्था के अंदर आपसे कोई सवाल गलत नहीं होने वाला, बशर्ते आप जानकारी को कनेक्टिविटी में इस्तेमाल करें और इन नियमों का ध्यान रखें जो मैंने 2-3 बेसिक से नियम बताए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अगर मैं प्रश्न नंबर 3 की बात करूं तो यहां पे क्या बोल रखा है? 8 दोस्त ABCDEFGH वृत्ताकार टेबल में केंद्र की ओर चेहरे करके बैठे हैं। कितने दोस्त हैं? 8। इसका मतलब इस बार अरेंजमेंट कितने लोगों का है? 8 लोगों का है। और वृत्ताकार टेबल पर सभी का चेहरा अंदर की ओर है, तो ये बात स्पष्ट है कि सर ये इधर की ओर, सबका चेहरा इधर की ओर, और दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा, ठीक। आगे बढ़े तो यहां पर क्या बोल रहा है? D A और E के बीच बैठा है, D A और E के बीच बैठा है, D A और E के बीच बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पर A इधर होगा तो E को इधर बैठना ही पड़ेगा। D A और E के बीच में बैठा है, F E के बाएं दूसरे स्थान पर। देखना F E के बाएं, अब यहां पे स्टेटमेंट दूसरे स्थान पर, मतलब E से जहां पे भी E को बिठाएं तो घड़ी की दिशा में, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो E अगर यहां बैठा है बेटा, मान लो अगर यहां मानते हैं तो इसका मतलब F जो है वो यहां हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर मैं E को यहां बुलाता हूं तो F कहां बैठेगा? यहां, क्योंकि पहला स्थान ये, दूसरा ये। इसका मतलब यहां E बैठ ही नहीं सकता क्योंकि यहां तो A बैठेगा,
ठीक है, अगर यहां ई बैठेगा तो यहां ए को बैठना पड़ेगा, क्योंकि ई और ए के बीच में डी। इसका मतलब ई यहां नहीं बैठा, इसका मतलब ई यहां बैठा, इसका मतलब ए यहां नहीं बैठा। यहां कौन इधर बैठा है, ए, और इधर बैठा है ई। एफ यहां से दूसरा यानी पहला स्थान ये, दूसरा ये, एफ यहां बैठा है। अगली लाइन के अंदर बोल रहा है बी सी तथा जी के बीच बैठा है। बी सी तथा जी के बीच बैठा है। अब ये बात समझना, बी जो है सी और जी के बीच बैठा है, लेकिन ये कहीं पर भी हमारी जानकारी के बीच में नहीं आ रहा, मतलब जानकारी से कनेक्टिविटी नहीं कर रहा, ना तो बी का जिक्र, ना सी का, ना जी का। लेकिन फिर भी एक बार के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको दिख रहा है यहाँ 3 लोगों की बात हो रही है, तीनों यहीं पे आ सकते हैं। ठीक, तो आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो एक बार इसे साइड में रख दें। अगली जानकारी है एफ जी और एच के मध्य बैठा है। एफ जी और एच के मध्य बैठा है, मतलब एफ जहां बैठा है यहां पर जी होगा तो यहां एच होगा, और यहां अगर जी होगा तो यहां एच होगा। कंफर्म कुछ नहीं है। लेकिन अब बात करें तो ये बोल रहा है बी सी तथा जी के बीच बैठा है, मतलब बी अब जगह 2 ही बची है और ये दोनों के बीच में ही बैठ सकता है यहां बी, तो इसका मतलब बी कंफर्म हो गया, यहां सी यहां कंफर्म हो गया। चूंकि ये सी और जी के बीच में बैठा है इसलिए यहां एच नहीं बैठेगा, और यहां एच नहीं बैठेगा तो इसका मतलब एच यहां बैठेगा, तो यहां पर ये कंफर्म हो गया। अब ये कंफर्म हो गया कि यहां से ये जी, ये बी, ये सी, ये ए, ये डी, ई, एच और एफ, और इसी ऑर्डर में ये लोग बैठेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, जानकारी को कनेक्टिविटी में इस्तेमाल करें। ठीक, अच्छे से पॉजिटिव सोच के साथ करें, प्रश्न यूं हल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, लगभग 7-8 प्रश्न लेकर के आया हूं मैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, मानक प्रश्न है ये, मैं पहले भी बोलता आया हूं कि ये मानक प्रश्न है, इन्हें अगर आप हल कर लेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। जैसे आपको बोल रखा है ए बी सी डी 4 व्यक्ति और ई एफ जी एच 4 महिलाएं। अब यहां ध्यान रखना, जब आपको व्यक्ति और महिलाओं की बात करें ना तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप चाहें तो व्यक्ति के लिए प्लस और महिलाओं के लिए माइनस इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न के अंदर बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ व्यक्ति, ए बी सी डी 4 लोग हैं। कौन? ए बी सी और डी, ये चारों ही व्यक्ति हैं, और 4 औरतें हैं। ई एफ और जी और एच, ये चारों ही औरत यानी कि महिलाएं हैं। ठीक, अब ये बोल रहा है कि 4 महिलाएं सभी केंद्र की ओर वृत्ताकार टेबल के अंदर मुंह करके केंद्र की ओर बैठे हैं। तो आपको पता है कितने लोग हैं, क्लियरली दिख रहा है कि सर ये 8 लोग हैं, और यदि ये 8 लोग हैं तो आपको पता है एक प्लस का निशान और एक गुणा का निशान, सबका चेहरा अंदर की ओर, तो सबका चेहरा अंदर की ओर रखेंगे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल। अब यहां पर एक स्टेटमेंट बोल रहा है कोई भी 2 व्यक्ति और कोई भी 2 महिलाएं आसपास नहीं बैठे। अब यहां पे ध्यान देना, 2 व्यक्ति का मतलब 2 प्लस प्लस पास में नहीं आएंगे, 2 महिलाओं का मतलब 2 माइनस माइनस पास में नहीं आएंगे। अब आप जब भी यहां पर ABCD किसी को भी बिठाओगे उसका प्लस माइनस साथ में बनाते रहना, ताकि आपको यह पता रहेगा कि 2 प्लस प्लस और 2 माइनस माइनस आ जाए, मतलब हमारे से गलती हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो बोल रहा है क्या कि C G और E के बीच बैठा। अच्छा, C कौन है? पुरुष, दिख रहा है। ठीक है, G और E के बीच में बैठा है। अच्छा, G और E के बीच में बैठा है, C जो है वो G और E के बीच बैठा, मतलब G इधर बैठ सकता है, बैठ सकती है। ठीक है, अगर इधर है तो E इधर है। ठीक, और अगर E इधर है तो G इधर है। अभी तक स्थान 1 का फिक्स हुआ है, 2 का स्थान अभी भी फिक्स नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है D के सामने बैठा, C G और E के बीच में बैठा और D के सामने, तो D यहां बैठेगा, और D आपको वैसे भी पता है कि कौन है? पुरुष। तो अभी तक 2 पुरुष और 2 महिलाएं पास में भी नहीं है, 2 जनों का स्थान फिक्स हुआ है, G और E का अभी स्थान फिक्स नहीं हुआ। हमारे पास 4 जगह अभी भी खाली पड़ी। अगर अगली लाइन के अंदर बोल रहा है E D और A के बीच G के सामने, E D और A के बीच, अगर D इधर है और मैं A को इधर मानूं, मान लो मैं A को इधर मानता हूं, तो A आपको पता है पुरुष। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि यहां पे E D और A के बीच, अच्छा E कौन है? महिला, तो ये E यदि यहां बैठेगी तो G सामने आ जाएगा। E के सामने कौन है? G। ठीक, D और A के बीच, लेकिन ये थोड़ी ना कंफर्म है, ये भी तो हो सकता है कि यहां पर हो A और E जो है वो यहां हो।
अब ध्यान देना, स्थान अभी किसी का फिक्स नहीं हुआ, स्थान ये दो फिक्स है, ठीक। लेकिन जैसे ही ये एक चीज भी सही हो जाए तो बाकी सब सेट हो जाएंगे। अगली लाइन के अंदर बोल रहा है, ठीक है, यहां पर बोल रहा है एच बी के दाएं बैठी है, एच बी के दाएं बैठी है। क्या बोल रहा है? एच बी के दाएं बैठी है। एक बात समझना, ये b क्या है? प्लस, h है नेगेटिव, तो ये दाएं मतलब b से घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक। तो अगर मैं b को यहां बिठाऊं, बैठ सकता है b यहां पे? बिल्कुल बैठ सकता है, क्योंकि यहां पे प्लस माइनस पास में, ठीक है। अगर b यहां बैठेगा, ठीक, तो h यहां बैठेगा, क्लियर है। लेकिन अगर मैं मान लो b को यहां बिठाऊं तो फिर h यहां बैठेगा, यहां b बैठे तो यहां तो h बैठ ही नहीं सकता, मतलब b यहां बैठे तभी h, क्योंकि घड़ी की हमें विपरीत दिशा में जाना है। यहां पे शब्द दाएं इस्तेमाल हुआ है, तो यहां से इधर की ओर जाएंगे तभी h यहां बैठेगा, और यहां b बैठ गया तो दो प्लस प्लस पास में आ गए, इसका मतलब b यहां नहीं बैठ सकता, b कंफर्मली यहां बैठेगा, और b यहां कंफर्म बैठेगा तो यहां a नहीं बैठेगा। और यदि a यहां नहीं बैठेगा, a यहां बैठेगा, a यहां नहीं बैठेगा, e भी यहां नहीं बैठेगा, या h बैठेगा, और ये b प्लस यहां आ जाएगा, और e के सामने g फिक्स है, इसीलिए यहां पर e नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी, यहां पर डी एफ था, सॉरी ये एफ है, ये इसे मैं एफ ले, ये एफ है ना, तो ये एफ जो है वो डी और ए के बीच में बैठा है, ठीक है। तो एफ डी और ए के बीच में बैठा है, यहां पर एफ था बेटा, मैंने गलती कर दी थी वहां पर, तो आप याद रखेंगे एफ के सामने बैठा है जी, और अगर सामने बैठा है जी तो यहां नहीं होगा, इसका मतलब कि ये इसी ऑर्डर में बैठे, ठीक। एक बार फिर से ध्यान देंगे, सिंपल सी बातें क्या कि ये सिंपल सी अरेंजमेंट के अंदर हमें प्लस और माइनस, प्लस से व्यक्तियों को, माइनस से महिलाओं को दर्शाना है, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि आपको यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं यहां पर फिर से बता दे रहा हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पे ये क्या बोल रहा है? सबका चेहरा अंदर की ओर, दो प्लस प्लस पास नहीं आने चाहिए, दो माइनस माइनस पास नहीं आने चाहिए। यहां पर क्या बोल रहा है? पहली लाइन के अंदर बोल रहा है कि सी जी और ई के बीच बैठा है, सी जी और ई के बीच बैठा है, आपको पता ही है, प्लस ये माइनस, और यहां पर ये माइनस, और ये भी माइनस हो सकता है, क्योंकि जी और ई में से हमें कोई पता नहीं है। लेकिन ये सी जो है ये डी के सामने बैठा, मतलब डी यहां कंफर्मली बैठेगा, तो डी यहां बैठ गया। अगले लाइन के अंदर बोल रहा है एफ डी और ए के बीच बैठा है, एफ डी और ए के बीच बैठा है, मतलब ए यहां बैठेगा तो एफ यहां बैठेगा, ठीक। और यदि ए यहां बैठेगा, ठीक है, तो f यहां बैठेगा, लेकिन f के सामने यहां g होगा, यदि यहां f होगा तो इधर g होगा, ठीक। अभी तक हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर पाए, पर अगली लाइन के अंदर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है h b के दाएं बैठा है, h जो है वो b के दाएं बैठा है। तो सपोज कीजिए अगर मैं h, ये लाइन है, h b के दाएं बैठा है, तो h जो है b के दाएं, मतलब अगर मैं b को यहां बिठाऊं, अगर मैं यहां बैठाऊं, दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो इधर की ओर h बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता, मतलब कि b को यहां बिठा सकता हूं। अगर मैं यहां भी बिठाऊं तो यहां पर h को बिठाना पड़ेगा, लेकिन b पुरुष और दो प्लस प्लस पास में नहीं चलेंगे, इसलिए गलत। अगर मैं b को यहां बिठाऊं, सोचना, तो अगर ये b यहां बैठेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर h यहां बैठेगा, और h यहां बैठेगा तो f नहीं बैठ सकता, ये प्लस है ये माइनस है, बिल्कुल सही चल रहा है, इसका मतलब a भी यहां नहीं बैठा, a यहां परफेक्ट बैठा है, f यहां परफेक्ट बैठा है, f के सामने g बैठेगा, इसका मतलब a यहां, e गलत है, और e यहां नहीं है, तो e कहां है? सर e इधर बैठे, क्लियर? तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक। बहुत सिंपल सी चीजें हैं बेटा, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। शुरुआत में हो सकता है 2-4 बार आपको तकलीफ होगी, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कट जाते हैं। अगला प्रश्न है, 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच गोले में बैठे हैं, ए तथा बी का चेहरा केंद्र की ओर है और बाकी सबका चेहरा बाहर की ओर है। ए बी सी डी ई एफ जी एच यानी कि 8 लोग बैठे हैं, ए और बी का चेहरा अंदर की ओर, बाकी सबका चेहरा बाहर की ओर। तो आप याद रखेंगे ए और बी का चेहरा जो है वो अंदर की तरफ है, बाकी सभी बाहर की तरफ है। आपको पता होना चाहिए
कि यहाँ पर कितने लोग बैठेंगे, 8, तो आप इस प्रकार की संरचना बना दें। ठीक, अब यहाँ पर अब ध्यान रखेंगे सिर्फ ए और बी का चेहरा अंदर की ओर, बाकी सबका बाहर की ओर, तो अभी आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते ए और बी कहाँ बैठे हैं, जहां भी बैठेंगे वो अंदर की ओर, बाकी सब बाहर की ओर। ठीक, अगले लाइन के अंदर ये बोल रहा है ए एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ये बोल रहा है ए एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ये बात तो कंफर्म है कि एच जहां भी बैठेगा उसका चेहरा बाहर की ओर होगा। मान लीजिए एच यहां बैठा है और इसका चेहरा बाहर की ओर, इसका दाएं का मतलब है घड़ी की दिशा में, और ये बोल रहा है एच, ए जो है एच के दाएं दूसरे, तो पहला दूसरा यहां पे बैठा है और चेहरा किए बैठा है अंदर की ओर। ठीक, और इसी के साथ बोलता है बी ए के बाएं, बी जो है वो ए के बाएं, बाएं का मतलब क्या होता है, चूंकि इसका चेहरा अंदर की ओर है, बाएं का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। बी ए के बाएं कौन से स्थान पर बैठा है, बाएं तीसरे स्थान पर, 1 2 3, तो ये बी इधर की ओर और इसका चेहरा भी इधर की ओर। अब ये कंफर्म हो गया कि बाकी सबके चेहरे किधर की ओर होंगे, बाहर की ओर होंगे, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अच्छा एक बात और भी ध्यान रखेंगे, अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट लिख दे कि ए और बी का चेहरा अंदर की ओर है, इसका मतलब बाकियों का किधर है, बाहर की ओर। अगर मेंशन कर दे तो आप मान लेंगे नहीं, ठीक है, नहीं भी करे तो आप समझ जाएंगे कि ए और बी का अंदर की ओर है, इसका मतलब बाकियों का बाहर की ओर। ठीक, अगले लाइन के अंदर क्या बोल रहा है, डी जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, डी जी के। अब देखना बेटा डी जी की कोई जानकारी है क्या, नहीं है, तो यहां पर लिख लेंगे कि डी जी के, मैं यहां पर लिख रहा हूं लेकिन आप इस स्टेटमेंट को एक बार छोड़ देंगे, डी जी के दाएं दूसरे स्थान पर। ठीक है, अच्छा अगली लाइन के अंदर बोल रहा है डी जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जी न तो बी का पड़ोसी है न ए का, यानी कि बी का पड़ोसी मतलब ये दोनों में नहीं आ सकता, कौन, जी, और न इन दोनों में आ सकता है, इसका मतलब जी कंफर्मली यहां बैठेगा। फिर से देखना, जी न तो बी का पड़ोसी है न ए का पड़ोसी है। अब यहां पर समझेंगे डी जी के दाएं दूसरे स्थान पर, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा, तो ये डी जो है दूसरे स्थान का मतलब 1 और ये 2, यानी कि डी कंफर्मली यहां बैठेगा। अब आपके पास स्थान बच गए 3, अगली जानकारी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बोला है ई एफ एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ई और एफ एक दूसरे के पड़ोसी हैं, मतलब ई यहां हो सकता है, एफ यहां, अथवा तो ई यहां और एफ यहां। लेकिन एक बात कंफर्म हो गई कि यहां पर हमें क्या नहीं दिख रहा, ए बी सी नहीं दिख रहा, और सी जो है वो कंफर्मली यहां आएगा, क्योंकि ई और एफ में से तो कोई यहां आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ठीक, आगे कुछ भी जानकारी नहीं दे रखी तो हम यहां पे कंफर्म हो जाएंगे कि ई और एफ का स्थान हमें अभी फिक्स नहीं है। ठीक, क्योंकि कोई जानकारी नहीं दे रखी, यहीं पर जानकारी समाप्त हो गई। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक, तो यहीं से आपको पूछ लेगा, कुछ भी सवाल पूछ लेगा, आप जवाब दे सकते हैं। आपको बोलेगा डी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी के दाएं, दाएं का मतलब हो गया घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो यहां पे डी के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जो आपको ऐसा ऑप्शन सूटेबल मिले उसका आप आंसर, या फिर आपको बोलेगा सी के सामने कौन बैठा है, ए, या फिर बोलेगा बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बी के दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो दूसरे स्थान पर या तो एफ हो सकता है या तो ई हो सकता है। तो ये था आपका आज का प्रश्न नंबर 5। ठीक है बेटा, अगर समझ आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दिया करो यार। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। LMNOPQRS एक वर्गाकार टेबल पर बैठे हैं, कितने लोग हैं LMNOPQRS, तो ये लोग हैं 8। मैं देखना LMNOPQRS, तो 4 और 4 8 वर्गाकार टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। तो हम यहां पर वर्गाकार टेबल, ये वर्गाकार लग नहीं रही लेकिन इसे वर्ग मान लेंगे। चलो आप को लगे कि वर्ग जैसा लगना चाहिए। ठीक है, वर्गाकार टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है इसमें चार वर्ग के कोनों पर तथा 4 बाकी भुजाओं पर बैठे हैं, मतलब 4 तो यहां बैठे हैं भुजाओं के बीच और 4 वर्ग के कोनों पर बैठे हैं। ठीक है, अभी तक चेहरे किधर है ये बात फिक्स नहीं हुई, लेकिन क्या बोल रहा है अगली ही लाइन में बोल रहा है, ठीक है, जो भुजाओं के बीच बैठे उनका चेहरा केंद्र की ओर है, क्लियर, और जो कोनों पर बैठे हैं उनका चेहरा बाहर की तरफ है।
क्लियर। अब यहां पर लाइन पढ़ता हूं, स्टेटमेंट पहली जानकारी हमें दे रखी है कि यहां पर आर पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, आर पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, पी के दाएं, लेकिन पी बैठा कहां है, अब कहीं पर भी मान लेंगे, ठीक है, लेकिन आगे थोड़ी सी जानकारी जब पढ़ते हैं तो ये बोल रखा है पी टेबल के किसी कोने पर बैठा है, इसी लाइन में आगे बोला है पी टेबल के किसी कोने पे बैठा है, तो पी को यहां बिठा दीजिए, मान लीजिए यहां बिठा दिया, तो ये बोल रहा है आर जो है वो पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब इसका चेहरा बाहर की ओर है, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, तो ये तीसरा स्थान 1 2 3, तो आर यहां बैठा है, ठीक। अच्छा, अगली ही लाइन के अंदर बोलता है पी टेबल के किसी ओ तथा आर के बीच केवल एक व्यक्ति है, ओ तथा आर के बीच केवल एक व्यक्ति है, मतलब ओ यहां हो सकता है या तो ओ यहां हो सकता है, मैं मान रहा हूं कभी ओ यहां हो सकता है अथवा तो यो ओ यहां, ओ का स्थान अभी फिक्स नहीं है, लेकिन ओ और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब यहां अथवा तो यहां हो सकता है। आगे की लाइन में बोल रहा है एम ओ का पड़ोसी है, ठीक है, तो एम ओ का पड़ोसी है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर एम यहां भी हो सकता है, एम यहां भी हो सकता है और एम यहां भी हो सकता है, इन तीन कोनों में से किसी एक कोने पर है कौन, एम, ठीक। लेकिन अगर ओ का स्थान डिसाइड हो जाता है यहां पे तो एम कंफर्मली यहां हो जाता है, लेकिन अगर ओ यहां रहेगा तो यहां भी हो सकता है और यहां भी। अगली ही लाइन के अंदर क्या बोल रहा है, ठीक है, एम ओ का पड़ोसी के बाद बोलता है एन एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एन एम के दाएं मतलब एम से घड़ी की दिशा में, क्योंकि एम देखो चेहरा इधर भी बाहर, इधर भी बाहर, इधर भी बाहर, मतलब घड़ी की दिशा में चलना है, ठीक है, क्योंकि बाहर की और चेहरे का मतलब दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में। एम जो है वो एन जो है वो एम के दाएं दूसरे स्थान पर, यदि एम यहां है तो 1 और 2 एन यहां बैठेगा, ठीक, और यदि एम यहां है 1 और 2 तो यहां कौन बैठेगा, एन बैठेगा, ठीक, और यदि एम यहां है तो 1 और 2 यहां बैठेगा, यहां बैठ नहीं सकता क्योंकि यहां एम एन ओ पी फिक्स है, इसका मतलब एम यहां तो नहीं हो सकता, लेकिन एन हो सकता है यहां एम। अब एम के पास 2 ही ऑप्शन रह गए, ये और ये, ठीक है, और एन यहां या तो यहां होगा, यहां होगा एम तो यहां एन, यहां एम तो यहां एन। अगली लाइन के अंदर बोलता है एम एल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, एम और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अब सोचिए अगर मैं एल को यहां बिठाऊं, एक सिंपल सी बात सोचना, अगर मैं एल को यहां बिठाऊं तो एम और एल के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एम एल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, एम और एल के बीच में, तो एम और एल कहीं भी हो सकता है। अगर मैं मान लो एल को यहां बिठाता हूं तो देखना अगर एम को यहां मानूं तो 1 2 और 3, इसका मतलब एल यहां होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है, और अगर एम यहां है तो 1 2 3, यानी कि सर एल यहां हो सकता है। अगर एम यहां है तो एल नहीं, सॉरी यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 व्यक्ति बैठने, मतलब एम यहां होगा 1 2 3, 3 व्यक्ति नहीं हो सकते, और एम यहां होगा तो 1 2 3, यहां पर भी 3, मतलब पी यहां पे बैठा यहां नहीं हो सकता, इसका मतलब एम यहां पे नहीं है शायद। अगर एम मैं यहां पर मान के चलूं, उस केस के अंदर देखना तो एम यहां पर मान के चलूं तो सर एन यहां चला जाएगा, और एन यहां चला जाएगा तो 1 2 और 3 व्यक्ति बैठेंगे और एल भाई साहब बैठ जाएंगे इधर। समझ आ रही है बात, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंफर्मली एम यहीं बैठा है, चूंकि एम यहां नहीं बैठ सकता। अगर एम यहां नहीं बैठ सकता तो एन यहां नहीं बैठ सकता, और एम यहां है तो एन यहां और एल यहां, ठीक है। अगली ही लाइन के अंदर बोल रहा है एस एल के दाएं बैठा है, एस जो है वो एल के दाएं बैठा है, तो एस जो है वो एल के दाएं, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, तो एस जो है वो एल के दाएं बैठा है, तो यहां पर हो गया एस एल के दाएं बैठा। समझ गए। अब यहां पर एक चीज और देखें, यहां पर आपको ओ का स्थान अभी तक आप फाइनल नहीं कर पाए, लेकिन एम और एन का स्थान यहां पर हो गया। अब एक बार जानकारी को फिर से फटाफट पढ़ लीजिए, सभी क्रॉस चेक हो रहे हैं क्या? बिल्कुल। पहले के अंदर क्या बोला था? आर पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, आर जो है वो पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल बैठा है, ठीक है। फिर अगली लाइन के अंदर बोल रहा है ये कोने पर बैठा है, ठीक है। ओ तथा आर के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ओ तथा आर के बीच में केवल एक व्यक्ति,
व्यक्ति O तथा R के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। और अगले क्या बोल रहा है टेबल के, और अगली लाइन में बोल रहा है M O का पड़ोसी है, मतलब M O का पड़ोसी है, यहाँ पर N है, यहाँ की O तो यहाँ नहीं है, इसीलिए O यहाँ होगा तभी M पड़ोसी होगा, मतलब बचा हुआ यहाँ पर आएगा। और बचा कौन है, शायद मेरे को जहां तक लग रहा है Q बचा है और Q यहीं बैठेगा। डिफिकल्ट है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर बैठक व्यवस्था का इतना बड़ा सवाल, अगर इतनी बड़ी कुछ प्रॉब्लम आती है तो 2 से 3 प्रश्न पूछेगा। समय हो सकता है आपका 1-1.5 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए, लेकिन आप वो 3 से 4 प्रश्न को आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो ये था आपका आज का ये प्रश्न नंबर 6। तो ये थे वृत्ताकार बैठक पर आधारित प्रश्न, ठीक। एक एक प्रश्न में रेखीय बैठक व्यवस्था के ले रहा हूं, ठीक है। और फिर उसके साथ में आज की क्लास को करेंगे समाप्त। रेखीय बैठक व्यवस्था की बात करें तो रेखीय बैठक व्यवस्था भी 2 प्रकार की होती है। रेखीय बैठक व्यवस्था के अंदर 2 प्रकार की कैसे होती है, ये एक रेखीय हो सकती है ना, और या तो फिर द्विरेखीय हो सकती है ना। 2 रेखीय बोल सकते हैं या द्विरेखीय, ठीक है। नाम में क्या रखा है सब समझिए। एक रेखीय का मतलब क्या है, एक ही रेखा के अंदर लोगों को बिठाएगा। यहां पे एक बात याद रखेंगे, जब भी आपको एक रेखा में खड़े रहने की बात करें और सबके चेहरे नहीं दे रखे कि किधर है, तो आप मान के चलेंगे कि सबका चेहरा किधर की ओर है, नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ, यानी कि सबके चेहरे ऊपर की तरफ मानकर चलेंगे। देखना एक प्रश्न पढ़ रहा हूं और आज का ये रेखीय बैठक व्यवस्था का एग्जाम्पल देखना क्या बोल रहा है। 5 लोग एक कतार के अंदर खड़े हैं, इनमें से 2 व्यक्ति सिरे पर, जिसमें से एक प्रोफेसर और दूसरा कौन है, दूसरा व्यापारी, ठीक। तो 5 व्यक्ति खड़े हैं, किधर चेहरा है कुछ नहीं दे रखा, तो आप बना लेंगे 1 2 3 4 5 चेहरे पर। ये क्या बोल रहा है कि किनारे पर 2 व्यक्ति खड़े, एक प्रोफेसर है एक व्यापारी है, तो मैं मान लेता हूं ये प्रोफेसर है। यदि इधर प्रोफेसर खड़ा है तो इधर व्यापारी खड़ा है, और इधर अगर व्यापारी खड़ा है तो इधर प्रोफेसर खड़ा है, क्योंकि हमें कोई फिक्स नहीं है, कोने दोनों में से किधर भी हो सकते हैं। अगले ही लाइन के अंदर क्या बोलता है, एक वकील विद्यार्थी के दाएं खड़ा है। अब एक बात समझना, वकील और विद्यार्थी अलग हो गया, कनेक्टिविटी तोड़ रहा है। एक बार छोड़ दीजिए स्टेटमेंट को। एक लेखक व्यापारी के बाएं खड़ा, लेखक जो है व्यापारी के बाएं। अगर मैं व्यापारी को यहां मानकर चलता हूं, देखना तो ये आपको पता है ये दायां है और ये क्या है बायां, ठीक है। तो व्यापारी के बाएं होने का मतलब उधर, इसका मतलब व्यापारी यहां नहीं है, ठीक। तो व्यापारी 100% यहां है, व्यापारी यहां है तो प्रोफेसर यहां नहीं है। तो व्यापारी के बाएं खड़ा है कौन, व्यापारी के बाएं खड़ा है लेखक, ठीक। अगली लाइन के अंदर बोल रहा है विद्यार्थी प्रोफेसर और वकील के बीच खड़ा है, तो विद्यार्थी जो है यहां होगा, ठीक है। विद्यार्थी यहां होगा तभी तो प्रोफेसर और वकील के बीच आएगा। अब आपको कुछ भी पूछ सकता है, सबके बीच में कौन खड़ा है, तो सबके बीच में खड़ा है वकील, ठीक। तो इस प्रकार के आपको सवाल पूछता है। आरआरबी एनटीपीसी वगैरह के अंदर भी प्रीवियस ईयर्स में ऐसे सवाल पूछे गए थे। एक सवाल आया था मुझे यहां जहां तक याद है, ठीक है। तो अगला बात करते हैं हम, एक एग्जांपल कर लिया मैंने एक रेखीय का, एक एग्जांपल हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं द्विरेखीय का, ठीक है। तो देखना जरा द्विरेखीय के अंदर किस प्रकार का सवाल आता है। द्विरेखीय के अंदर आपको एक सवाल दे रखा है, 6 लोग ABCDEF 2 पंक्ति में बैठे हैं। तो 2 पंक्ति में बैठे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, एक पंक्ति ये रही एक रही, दोनों के चेहरे आमने सामने हैं, तो इसका मतलब 3 इधर बैठे हैं और 3 का चेहरा इधर की ओर है। अब यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे, इसका दायां इधर, इसका बायां इधर, लेकिन इसका दायां इधर और इसका बायां इधर, जो ऊपर वाले हैं उनका, ठीक है ना। अब यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करना, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। सवाल क्या दे रखा है, ये बोलता है ई किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा। मैं ई को यहाँ, ना तो ई यहाँ, ना तो यहाँ, ना तो यहाँ, ना तो यहाँ, तो ई या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो आप एक बार यहाँ मान लीजिए, ई यहाँ पर बैठा है, ठीक है। अगले लाइन के अंदर क्या बोल रहा है, सिरे पर नहीं, DF के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। DF के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर F को मैं यहां बिठा दूं तो D जो है F के बाएं दूसरे इधर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं F को इधर बिठा दूं तो F के बाएं इधर तो हो ही नहीं सकता, तो इधर, इसका मतलब F यहां बैठ सकता है। अगर F यहां बैठेगा
तो डी यहां बैठेगा। लेकिन एक बात समझना, यहां भी तो स्थान खाली है। अगर मैं एफ को यहां बिठाऊं तो डी बाएं इधर हो जाएगा, यानी कि अगर एफ इधर बैठेगा तो सर डी बाएं इधर बैठ जाएगा दूसरे स्थान पर, पहला ये दूसरा ये। अगर एफ इधर बिठाऊं तो बायां इधर आएगा, इसलिए बायां यहां नहीं बैठ सकता। मतलब एफ या तो यहां बैठ सकता है या तो यहां। अगर एफ इधर होगा तो डी इधर होगा, और एफ इधर होगा तो डी इधर होगा। ठीक, अगले लाइन के अंदर बोल रहा है क्या, सी ई का पड़ोसी है। सी ई का पड़ोसी है तो मतलब ये हुआ कि ना तो यहां डी आएगा ना तो यहां एफ आएगा, या तो यहां सी या तो यहां सी। सी यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है। ठीक, लेकिन अगली लाइन में बोलता है और वह डी के विकर्णतः विपरीत है। मतलब सी डी के विकर्णतः विपरीत होने का मतलब ये आमने सामने है, मतलब ये यहां नहीं बैठेगा सी। समझ गए बात? अच्छा, अगली लाइन के अंदर क्या बोल रहा है, बी एफ का पड़ोसी नहीं है। तो बी एफ का पड़ोसी नहीं है मतलब बी यहां नहीं आएगा, एफ के पड़ोस में नहीं आएगा, बी यहां आ सकता है और यहां पर आएगा आपका ए। इस प्रकार से ये लोग बैठे हैं। आप इनके ऊपर से आपको कुछ भी सवाल पूछ सकता है। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं आपने अच्छे से इसको समझने का प्रयास किया होगा और बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। तो ये था आपका बैठक व्यवस्था। अगला कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। आप लोग बने रहिए, लेक्चर्स को पूरा देखा करिए, अच्छे से घर पे मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ये दिन पता भी नहीं चलेंगे कब निकल जाएंगे। ठीक है, और इसे आप अपना बेस्ट एफर्ट देकर के एग्ज़ाम को निकालने की कोशिश करेंगे, तभी निकाल पाएंगे। उम्मीद है आप मेरी बातों पर गौर करेंगे, घर पे पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं देते हैं विराम। अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप घर पे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।